गुड मॉर्निंग दोस्तों। और क्या हाल चाल? सब मस्त बढ़िया ज़बरदस्त हो ना। और सुनाओ आपके क्या हाल चाल है? बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए। बताओ क्या हाल चाल आपके? सब मस्त बढ़िया ज़बरदस्त है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं कुछ तो मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मतलब है कि हम तैयारी करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मतलब पत्थर की जो समस्याएं होती है वो पत्थर के रूप में होती है जो हमें तोड़ने की, और हम होते हैं शीशे के रूप में। वो हमें तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हमें भी तैयारी इस स्तर तक करनी है कि वो पत्थर, वो समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो दोस्तों आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब शुरू करते हैं हम समाकलन। हमने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया था अवकलन का पूरा चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन। समाकलन के फॉर्मूले तो आप सबको याद होंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम 7.1। इसके कुछ सवाल देखते हैं हम। सबसे पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलज या निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब 7.1 का जो फर्स्ट सवाल है वो है sin 2x, सेकंड है cos 3x एंड थर्ड है e पावर 2x। इसमें 5 सवाल हैं जिसमें से 2 सवाल आप कर लेना, मैं इनको समझा देता हूँ। प्रति अवकलज विधि क्या करना है? प्रति अवकलज विधि से इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। लेकिन प्रति अवकलज विधि क्या है? प्रति यानी प्रति हम कब लगा? जब उसके एंटी हो। और अवकलज मतलब अवकलन डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो देखो इस वैसे तो हमें पता है sin 2x से क्या होगा? cos 2x होता है। डिफरेंशिएट होता ही नहीं वो इंटीग्रेशन। लेकिन इसे सोल्व कैसे करना है? आपको फर्स्ट स्टेप में लिखना है। फर्स्ट स्टेप में कैसे, कौन सी टर्म है जिसका हम डिफरेंशिएट करें। हमें प्रत्यवकलज विधि से याद करना है। ऐसी कौन सी टर्म है जिसका डिफरेंशिएट करने पर हमें sin 2x प्राप्त होता है? बताइए। तो हम बताएं, जब हम cos 2x का, किसका? cos 2x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? माइनस का sin 2x। तो माइनस भी हम लगा देते हैं। मतलब हमने जब माइनस cos 2x का डिफरेंशिएट करें तो हमें प्लस का क्या प्राप्त होगा? sin 2x। लेकिन जब 2x से करेंगे तो 2 भी प्राप्त होगा। मतलब क्या प्राप्त होगा हमें? 2। मतलब किसका डिफरेंशिएट करने पर? d/dx माइनस, मतलब इसका डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? sin 2x, 2 sin 2x ये तो प्राप्त होगा। या इस माइनस को आप इधर भी लिख सकते हैं। अब बताओ समझ में देखो पहले मैं बताता हूँ कि हमें कोई भी सवाल दिया हो, जो भी सवाल दिया हो, तो हमें एक ऐसी टर्म सोचनी है कि ये sin 2x कब आएगा, किसका अवकलन करने पर sin 2x आएगा। तो हम जानते हैं जब हम cos 2x का अवकलन करते हैं तो माइनस के 2 sin 2x आता है। मतलब sin 2x हमें क्या मिल रही है? टर्म मिल रही है। मिल रही है नहीं मिल रही? ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये इजी है। अब एक दो बार सोल्व करोगे तो आपकी याद जाएंगी। अब जब ये करने के बाद सेकंड स्टेज में हमें करना है, हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। दोनों साइड मतलब बोथ साइड इंटीग्रेशन क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम लगा देंगे d/dx। ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। d/dx cos 2x बराबर -2 sin 2x हो गया। इससे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। इधर क्या बचा? माइनस, माइनस को हम बाहर ले लें। तो इधर क्या बचा हमारे पास? माइनस के 2 भी बाहर ले लेते हैं और क्या बचेगा? sin 2x। इधर क्या बचा? cos 2x बचा कि नहीं बचा? अब माइनस के 2 को हम उधर भेज देते हैं। इधर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन sin 2x। ये माइनस को उधर जाएगा तो माइनस के 1/2 cos 2x। ये तो है, ये तो हमारा आंसर है। हमें क्या क्या करना था? sin 2x का प्रत्यवकलज विधि से समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है। और किसका समाकलन कर रहे हैं हम? sin 2x का। मतलब इसका समाकलन किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस के 1/2 इंटू cos 2x। ये तो हमें याद करना था समाकलन। सवाल में क्या कहा था कि लेकिन प्रत्यवकलज विधि से। एक बार और समझा देता हूं कि कोई भी सवाल दिया हो प्रत्यवकलज विधि से हमें पूछा हो तो हमें क्या करना है कि कुछ भी जो सवाल दिया है ना, हमें सोचना है कैसी, कौन सी नंबर है, कौन सी संख्या है जिसे इसका हम अवकलन करें तो हमें ये प्राप्त हो जाए। sin 2x हमें कब प्राप्त हो सकता है? किसका अवकलन करने पर प्राप्त हो सकता है? हम जानते हैं कि cos का अवकलन करते हैं तो sin प्राप्त होता है। तो हमने cos 2x लिया, तो हमने cos 2x का अवकलन किया तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा? माइनस के 2 sin 2x होगा ना प्राप्त। तो माइनस के 2 sin 2x प्राप्त होगा
तो इसका अवकलन क्या है तभी तो। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाना है। बोथ साइड क्या लगा रहे हैं हमने, इंटीग्रेशन। हम जानते हैं कि जो समाकलन और जो अवकलन का चिन्ह होते हैं आपस में कट जाते हैं, ये एक दूसरे की उल्टी होती है तो कट जाएंगे। इधर क्या बचा cos 2x इधर लिख दिया और इसको इधर इधर हमने एलएचएस साइन में लिख दिया। तो माइनस का -2 को हमने किधर भेज दिया उधर, तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसका प्राप्त हो गया, इंटीग्रेशन sin 2x का क्या आ गया -1/2 cos 2x। समझ में आया नहीं इसमें। इसी प्रकार इसमें अब तो cos 3x मतलब cos का प्राप्त होता है, किसका डिफरेंशिएट करने पर cos प्राप्त होता है, तो sin का। तो हम किसका करेंगे d/dx sin का, मतलब sin 3x का हमने अवकलन कर दिया। sin 3x का अवकलन क्या होता है, cos 3x into 3, यही तो होता है। अब दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे हम, इंटीग्रेशन। दोनों साइड सेकंड स्टेप में लिख देते हैं इधर, सेकंड स्टेप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन d/dx sin 3x बराबर 3 cos 3x हो गया। तो ये तो कट जाएगा, हमें मान किसका चाहिए, cos 3x का। तो इंटीग्रेशन cos 3x ले लेंगे और 3 इधर है तो इधर जाएगा तो 1/3, ये क्या आ जाएगा sin 3x, ये हमारा आंसर हो गया। इंटीग्रेशन इसी का तो ज्ञात करना था, बस ये छोटी सी स्टेप है, कोई हार्ड नहीं है। इसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या है जिसको बढ़ा है, तो सर यही है। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में d/dx e⁻2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो आएगा वो, तभी तक। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2e⁻2x। बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें क्या करना है ये, तो इंटीग्रेशन e⁻2x इधर 2 जाएगा तो 1/2 e⁻2x। क्या करना है देखो, इधर क्या था e⁻2x, किसका डिफरेंशिएट करने पर e⁻2x आता है, e⁻2x का डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो आता है। हमने क्या किया, e⁻2x का डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा e⁻x मतलब 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 आ गया जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। हमने क्या लगा दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन। फिर हमें पता है अवकलन और इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट होते हैं तो कट जाएंगे, कट गए। और हमें ज्ञात क्या करना है, इंटीग्रेशन भी याद करना है e⁻x का। तो इंटीग्रेशन ये रहा, ये इंटीग्रेशन साइन e⁻2x का आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 e⁻2x। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो हमारे पास 22 क्वेश्चन है, इनको हमें समाकलन ज्ञात करना है। इसमें विधि नहीं लिख रखी, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सीधे सवाल है, आपको मतलब जब फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूले पर डिपेंड करता है आपको फॉर्मूले कितने अच्छी तरीके से याद है। जो पहला सवाल है 6 सवाल, ये है इंटीग्रेशन 4e⁻3x + 1 dx। 7 सवाल इसका x² 1 - 1/x² dx। 8 सवाल इसका ax² + bx + c dx। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं इसको सोल्व। हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो अच्छी तरीके से आते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं इसको। 4e⁻3x + 4 1 dx, इधर dx है। 4 तो क्या है कांस्टेंट टर्म, ये तो आ जाएगी बाहर। e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है, e⁻x का मान क्या है 3x। अब 3x का करेंगे, अब डिफरेंशिएट में क्या होता था, जब 3x का करते थे तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाता, लेकिन इंटीग्रेशन में वो अपॉन में आ जाता है, तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में। समझे नहीं समझे। इसी प्रकार dx का क्या होता है 1 होता है, dx का क्या होता है 1, तो +c। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप करोगे सर डिफरेंशिएट में dx का क्या होता था, डिफरेंशिएट में dx का डिफरेंशिएट में क्या होता है d/dx। इसका क्या होता था डिफरेंशिएट में 1 होता है, इसका क्या होता है 1 होता है। याद रखना ये बात है ना, समझना नहीं। ये हो गया हमारा। इसी प्रकार हम करते हैं इसको सोल्व। इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसको सरल कैसे कर सकते हैं। अगर हम अंदर से एलसीएम ले ले तो x² कट जाएगा ना हमारा, तो इंटीग्रेशन ये x² ऐसे कैसे, इनमें से एलसीएम ले लो आप x², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² - 1। एलसीएम ले लोगे ना यहाँ से, यहाँ पर 1 होगा, x² को एलसीएम आ जाएगा तो x² का भागेंगे तो x² फिर -1 आ जाएगा, x² से x² कट जाएगा। तो हमें अवकलन किसका करना है, और डिफरेंशिएट x² - 1 का क्या करना है डिफरेंशिएट। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ एक बात बताओ,
हम डिफ्रेंशिएट में जब करते थे तो क्या करते थे, उसकी पावर वो कम करते थे, लेकिन ये पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और नीचे वो आ जाती है। मतलब क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 एंड 3 माइनस, ये तो किसका होगा, इसका इंटीग्रेशन। अब 1 का करेंगे तो 1 का क्या होता है, एक्स प्लस सी, और डिफ्रेंशिएट में क्या होता था, कॉन्स्टेंट टर्म का क्या हो जाता था, 0। लेकिन ये इंटीग्रेशन में थोड़े ऑपोजिट है, मतलब डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन आपस में ऑपोजिट फॉर्मूले हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्या हो, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। इसी प्रकार 1 का क्या होगा, एक्स हो गया प्लस सी, डायरेक्ट हो गया ना। इसी प्रकार इसका करो, इसका क्या होगा, ए क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, ए को बाहर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, अभी बताया नहीं फॉर्मूले कर लेना, एक्स की पावर 1 बढ़ जाएगी ऊपर 3 और 3 नीचे आ जाएगी, प्लस बी भी क्या है कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर बट्टे तो एक पावर बढ़ जाएगी, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो सी एक्स प्लस सी। ये सी डैश समझना आप, ये सी डैश होता है कि ये जब लिमिट नहीं दी होती है ना तो हम सी डैश का यूज करते हैं, ये अनिश्चित लिमिट के लिए यूज किया जाता है, अनिश्चित लिमिट जब लिमिट नहीं दी हो। अब आगे जब हम पर्सनली करेंगे 7.10 11 उसमें लिमिट दी होगी और लिमिट रखेंगे तो हम ये सी कमान सी डैश कमान नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ, बताइए समझ में आया नहीं समझ। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 7 8। अब करते हैं आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो आप कर लोगे, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स 11 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 22 है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ऑन रूट एक्स डी एक्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 11 12। इनको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी दोस्त ने कहा था कि मतलब वो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ज़्यादा लंबे समय से तैयारी करने के बाद हिम्मत आ जाती है कि कब सक्सेस होंगी, इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो मैं स्टूडेंट को एक बात कहना चाहता हूँ कि पानी जब बर्फ़ बनता है ना तो उसमें भी वक्त लगता है, मतलब पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, तो बस थोड़ी और मेहनत कर दोस्त, क्योंकि किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। तो मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप कभी हार मत मानना। आप सोच रहे हो हमने बहुत सारे महीने हो गए, बहुत महीने हो गए तैयारी करते हो, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप मेहनत करते रहिए, आपका भी समय आएगा, और जिस दिन समय आएगा ना तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जितने भी सपने होंगे वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो आप अभी आपके पेपर आने वाले हैं, इसलिए आप अपनी पूरी फोकस पढ़ाई पर करें। आपके खेलने का आप सोचते होंगे दूसरों को देख करके हमारा भी मन करता है खेलने का, लेकिन इस समय आपका जो मोटिव है वो है पढ़ाई करना। आपका समय आएगा पेपर के बाद आप खूब मौज करना, क्या टाइम फिर आपके पास क्या है, ये सर के जो 4 5 साल होते हैं 12 के बाद, इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद तो लाइफ इन्जॉय है। यदि इस समय हमने लाइफ को बर्बाद किया ना तो आगे हमारा बर्बाद हो जाएगी लाइफ। क्यों, क्योंकि ये 5 साल होते हैं पढ़ने के, उस पढ़ तो हम 10 साल बाद भी हैं, लेकिन उस टाइम हमारा जो माइंड होता है ना वो नहीं इतना नहीं चलता, क्योंकि हम नई चीज़ आदत को बदल नहीं सकते। इस समय हम अपनी आदतों को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समय पर हम मतलब एक कंटिन्यू चल जाता है हमारा, कंटिन्यू हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, ये सब आ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5 साल आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या है हमारे पास, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने से क्या होगा कि रूट एक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स हो जाएगा, जिससे हमें अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, रूट एक्स एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है ना डी एक्स। और बताओ इसका स्क्वायर कर देते हैं, कर देते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक्स रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स, इसका स्क्वायर खोल दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स। अब इसमें से इसको डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, अगले में क्या हो जाएगा 1/x बचेगा,
और माइनस के अगले में क्या हो जाएगा 2 dx, ये dx और ये dx। अब तो x का क्या होगा, हमने पता है x की पावर क्या है 1, तो एक पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/x का क्या होगा 1/x का क्या, तो x ऊपर जाएगा, ऊपर लेट को x क्या जाएगा 1/x, x कहाँ जाएगा ऊपर, तो x की पावर क्या होगी -1, हमें पता है ये पावर इंक्रीज होगी तो 1, और ये पावर कहाँ पर आ जाएगी नीचे, तो ये बटे x का क्या हो जाएगा, पहली बात इंटीग्रेशन में दोस्तों ये x की पावर 0/0 इसको log x इंटीग्रेट करते हैं, मतलब 1/x आपको कहीं पर भी मिल जाए ना तो उसकी जगह आप log x लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/x का log x माइनस के 2 का क्या होगा, 2 कॉन्स्टेंट टर्म में 2 आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट टर्म में क्या होता है x लग जाता है प्लस c, कॉन्स्टेंट टर्म का हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म का 0 होता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका x होता है, 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गए, तो कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लग जाता है x, और प्लस क्या लगाते हैं c, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 1/x का होता है log x, ध्यान रखना इसको, चिन्ह क्या है माइनस का 2x प्लस c। इसी प्रकार हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, इनमें से आप x को डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 1, क्योंकि ये ऊपर 3 है नीचे 2 है तो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा x प्लस 1 dx लगा देंगे dx प्लस 1 5x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 dx माइनस के 4 और नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा, और तो x की पावर 1 का dx क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 क्यों, क्योंकि एक पावर इंक्रीज हो जाएगी नीचे 2 आ जाएगी, प्लस 5 का क्या कॉन्स्टेंट टर्म है तो 5 और उसके साथ क्या लग जाएगा x माइनस, अब x की पावर 2 मतलब 1/x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या जाएगा -2, और ये पावर क्या करनी है इंक्रीज करनी है, ये नीचे आएगी तो क्या बचेगी हमारे पास x की पावर -1/-1, तो क्या आ जाएगी x की पावर -1 को नीचे लेके आएंगे, ये -1/(x) ये आ जाएगा ना, क्योंकि x की पावर ऊपर -1 नीचे आएगी तो क्या जाएगी +1 तो 1/x मतलब माइनस की 1/x माइनस की 1/x, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 4 है ऊपर तो 4 आ जाएगा, 4 तो ऊपर है, हमने किसका किया था 1/x स्क्वायर में किया, तो क्या आया था माइनस की 1/x, और 4 ऊपर है तो यहाँ पर क्या जाएगा -4/x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 इधर क्या है 5x माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, क्या जाएगा 4x, ये हो गया हमारा आंसर, प्लस c लगा दो, ये हो गया समझ में आने से, इसको तो आप याद रखना। अब इसको करते हैं 100, अब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो इस ये क्या है x की पावर हाफ ही तो है, अब x की पावर हाफ को आप x की पावर 3 से डिवाइड करो, x की पावर 3 में x की पावर हाफ का भाग दोगे तो कितना बचेगा x की पावर 5/2 मतलब 2.5, क्योंकि 3 ऊपर है आधी नीचे है तो कट जाएगी, तो ऊपर कितनी बचेगी 2.5 प्लस 1, यहाँ पर 1 है x की पावर 1 है यहाँ पर आधी है तो ऊपर कितनी बचेगी x की पावर आधी प्लस 4√x, इन पे क्या करना है अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, x की पावर 5/2 क्या करना है x 5/2 में क्या जोड़ना है +1, नीचे भी 5/2 + 1, इसी प्रकार x√x x की पावर 1/2 में क्या जोड़ना है +1 और x वो नीचे क्या आएगा 1/2 + 1, अब बताओ 4x की पावर -2 मतलब x की पावर क्या आ जाएगी ऊपर 4 तो कॉमन हमारे पास, x की पावर -2 इसका क्या होगा x की पावर -1/2 हाफ ही तो है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाओ जाएगी x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 में क्या जुड़ेगा +1 और नीचे भी क्या जुड़ेगा -1/2 + 1, इसको कर लेते हैं सोल्व, x की पावर 5/2 कितनी जाएगी एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 2 7/2, नीचे भी क्या जाएगी 7/2 मतलब 7 नीचे 2 इधर आ जाएगी, क्योंकि 7/2 इधर लिखेंगे तो 2 तो ऊपर ही चला जाएगा, इसलिए 2 में लगा दे ऊपर +3, इधर क्या जाएगा x की पावर 3/2, 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 और 2 कितने जाएंगे 6 +6 लगा देते हैं, इसी प्रकार इधर -2 और +1 को जोड़ते हैं तो कितना बचेगा प्लस, इधर 4 भी है सॉरी 4 चल रहा है इधर, तो x की पावर पॉजिटिव हाफ बचेगी तो इधर 2 हो जाएगा 1/2 बचेगी नीचे, तो 2 ऊपर जाएगा तो इधर कितने हो जाएंगे 8 है,
चलो नीचे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x⁴7/2.7 प्लस ये कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2x⁴3/2 एंड 8x⁴1/2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में आया होगा। देख लो, अगर नहीं समझ में आया ना, इसको 2 से 3 बार देखना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट। दोस्तों मतलब आप मेहनत करोगे ना तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं करते। जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं ना, ये सबसे बुरे होते हैं, क्योंकि मेहनत तो करते नहीं है और बार बार अपनी किस्मत को क्या करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि लकीरें अपने हाथों की हम बनाना जानते हैं, और होंगे वो लोग जो अपनी किस्मत पे रोना जानते हैं। मतलब जो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करके अपनी किस्मत को कोसते ही नहीं। मतलब वो जानते हैं कि जब तक हम मेहनत करेंगे तब तक ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने कुछ भी मतलब अपने रास्ते से भटक गए तो सफलता का रास्ता और गंभीर हो जाएगा। आप जानते हैं इस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलो हम करते हैं अगला सवाल। हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 में करा देता हूँ आपको। 14 तक आप कर लेना। सरल है, जो करवाया है उसी पर आधारित है। cos x प्लस e⁴x dx। 17 हो जाएगा आपसे, 18 करा देता हूँ आपको। sec x प्लस tan x dx। और 19 भी करा देते हैं, 20 करा देते हैं, 19 तो आप कर लोगे। देखो दोस्तों, आपको एक बात कहूँ, जीवन में है ना, हमें धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि माँ बाप तो हमें चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तो हमें खुद सीखना पड़ता है ना। यदि हम कोई धोखा नहीं खाएंगे, हमें किसी चीज़ की ठोकर नहीं लगेगी, तो हम किसी चीज़ को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। क्योंकि समस्याएं का पता हमें कब चलता है, जब हम उनसे गुजरते हैं तब। देखो कोई छोटा बच्चा रहता है, उसे जब हम चलना सिखाते हैं, वो सीधे थोड़ा ना चलता है, वो लड़खड़ाता भी है, पढ़ता भी है, गिरता भी है, उसके बाद चलना सीखता है ना। मतलब वो भी तो अपनी समस्याओं से गुजरा है, तभी तो उसे पता है कि चलने से पहले में बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवन में हमें धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि माँ बाप तो चलना सिखाते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन पर आओ, आप ज़्यादा मत समझ आना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं हमारे? पहले 2x का करो। 2x क्या है? 2 x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²/2। ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए, आपको सूत्र आते हैं 3। अब cos x का क्या होता है? cos x का ध्यान रखना, cos x का sin x होता है, माइनस के नहीं होता, डिफरेंशिएट में माइनस का होता है। मैं सूत्र बताता हूँ, देख, जो cos x होता है ये sin x होता है प्लस c, और जो डिफरेंशिएट होता है ना d/dx cos x का, ये होता है माइनस की sin x। ध्यान रखना है बात। इसको कर देते हैं, इधर क्या आ जाएगा? sin x। e⁴x से क्या होगा? e⁴x होगा प्लस c। ये होगा हमारा आंसर। ये कट जाएगा, इधर क्या बचा? x² - 3 sin x प्लस e⁴x प्लस c। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना है? sec x प्लस tan x। अब sec x को आप अंदर मल्टीप्लाई करो। अब आप कहोगे sec x को हम अंदर मल्टीप्लाई क्यों करें? हमारे पास फॉर्मूले हैं इसके क्या है? फॉर्मूले। sec x को sec x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? sec² x प्लस sec x tan x इंटू tan x, ये हो गया dx। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन में sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। फॉर्मूला ये हमारा क्या है? फॉर्मूला इसका क्या होगा? tan x प्लस sec x tan x से क्या होगा? इसका होगा sec x प्लस c। ये दोनों हमारे क्या हैं? फॉर्मूले। ये दोनों हमारे क्या हैं? फॉर्मूले। इसी प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बस cos² x को अलग अलग कर लेता हूँ, मतलब 2/cos² x माइनस 3/3 इंटू साइन एक्स अपॉन cos²। गलत तो नहीं है? अलग कर सकते हैं ना? तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 sec² x 1/cos x होता है। sec होता है ना, मतलब cos को उल्टा
सेक होता है, यहाँ पर कोस उल्टा है तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, चिन्ह आएगा माइनस की। साइन बट्टे कोस क्या होता है, साइन बट्टे कोस tan x, 3 tan x, मतलब एक साइन और एक कोस बट्टे तो tan x होगा, लेकिन एक कोस को बचा नीचे तो एक बट्टे कोस क्या होगा, sec x। अभी हमने पढ़ा था sec स्क्वायर x से क्या होता है tan x, तो इधर क्या जाएगा 2 tan x माइनस tan x sec x का क्या होता है sec x, तो 3 sec x प्लस c। ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन 19 तक हो गए हैं। बताओ दोस्तों आज आपको वीडियो कैसी लगी। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 19। जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप घर से प्रैक्टिस कर लेना, यदि नहीं समझ में आया तो आप कह देना, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब जाने से पहले आपसे 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। चलो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।